नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की अपनी जो क्लास है साथियों, पॉलिटिकल से रिलेटेड ही है। सेकंड ग्रेड की धीरे धीरे कारवा क्लासेस का आगे बढ़ रहा है और खुशी की बात है कि अपना कोर्स जो है, जो सोच के अपन ने शुरू किया था, वो धीरे धीरे अब संपूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। ज्योग्राफी, राजस्थान, भारत, विश्व, आप लोगों के लिए जो चुनौतियां बने हुए थे टॉपिक, वो चुटकियों में सॉल्व होते गए और अपना जो ये कारवा आगे बढ़ता गया। समय लिया है अपन ने, लेकिन उसके हिसाब से क्लासेस भी आपको मिली है। तो पॉलिटिकल की कुछ क्लासेस बाकी है, वो भी अब आपके इसमें पूरी हो जाएगी। तो पॉलिटिकल की क्लासेस में साथियों, कल अपन ने मूल अधिकार पढ़े, तो एक भाई ने मैसेज भी किया कि सर आप टॉपिक छोड़ कैसे रहे हो, आपने संविधान की विशेषताओं वाला टॉपिक छोड़ दिया। हालांकि वो सारी चीजें मेरे ध्यान में रहती है, मैं करवाना चाहता था उसे, अंबेडकर जी के साथ में है, वो स्पेशल दे रखा है सेकंड ग्रेड के अंदर कि अंबेडकर जी के विशेष योगदान के साथ में। तो एक क्लास अपन स्पेशली अंबेडकर जी के जीवन परिचय और उनके योगदान पे पढ़ेंगे, और एक क्लास आज की जो है साथियों, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं संविधान की विशेषताएं। नॉर्मली जो याद करने अपने अनुसूचियां हैं वगैरह, जो सीधे प्रश्न बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। क्या हुआ भैया? हाँ ठीक है, ओके। भारतीय संविधान। संविधान देखो, अब अपन इतने समय से रीड क्रैश कोर्स में भी आपने क्लास से देखी होगी, सारी अपन ने समझी है। संविधान क्या है? नियमों की एक पुस्तक है कि भाई किसी देश को कैसे चलाना है। वो नियम सब जगह, सभी जो है एक जगह लिखे गए, उन नियम विधि विधान जो है वो क्या है? संविधान है। ठीक है, अब एक एक चीज को समझते हैं। देखो, मूल संविधान, ठीक है, मूल संविधान का मतलब है जब संविधान अस्तित्व में आया। ठीक है ना, अपन गणतंत्र दिवस भी तो उस उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो जब संविधान अस्तित्व में आया, तब इसके अंदर साथियों 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। समझने वाली चीज है, यहाँ पे गड़बड़ मत करना। काफी सारे कमेंट, काफी सारे मैसेज आते हैं कि सर उस बुक में ये लिखा है, आपने ये बताया है, या आपकी बुक में ये है, आपने क्लास में ये बताया है, हमें किसी ने ये बताया। जब एक चीज यहाँ पे आप क्लियर समझ लोगे ना, तो कहीं कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपकी समझ विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो मूल संविधान में पूछते हैं साथियों, जब संविधान का निर्माण हुआ तब 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा तो है नहीं, परिस्थितियां बदलती है तो जरूरत पड़ती है कई संशोधन की, कि संविधान बनाने वाले बहुत कमेटियां और बहुत मीटिंगें और सब कुछ हुआ। ठीक है, प्रक्रिया पूरी चली, लेकिन जरूरत के हिसाब से उसमें कई संशोधन करने पड़ते हैं। ठीक है ना, इसीलिए अपन संविधान संशोधन इसके अनुसार ये, इसके अनुसार ये, ऐसे पढ़ते हैं। तो संशोधन करने पड़ते, तो यहाँ पे भी संशोधन काफी हुए। अब वर्तमान में देखना साथियों, जो भाग है वो 22 है, और अनुसूचियां जो है +4 हो गई। ठीक है ना, 8 + 4 12 हो गई, और अनुच्छेद 395 है। अब कई विद्यार्थियों के दिमाग की बत्ती जलेगी कि सर हमने तो कहीं 26 भाग पढ़ रखे हैं, कि अब तो भाग 26 है, और अनुच्छेद भी हमने तो 465 पढ़ रखे। कोई कहेगा हमने इतने पढ़ रखे हैं, आप सर कम कैसे बता रहे हो, वर्तमान में भी 395। साथियों अब समझना, जो अनुच्छेद है संख्या के आधार पर वो 395 ही है, लेकिन इसमें गणना के आधार पर, यानी कि इनके उपभाग जुड़े हैं। ठीक है ना, अनुच्छेद के अंदर भी अंदर अनुच्छेद जुड़े हैं। तो यदि मुख्य तौर पर देखा जाए तो अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन गणना की दृष्टि से, कि गिनती की दृष्टि से यदि देखे जाए, गणना की दृष्टि से देखे जाएंगे, तब देखना कि हो जाएंगे इसमें 25 भाग। ठीक है ना, क्योंकि एक भाग जो है नया वो निरसित किया गया, इसलिए अब जो है वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां और 465 अनुच्छेद गणना की दृष्टि से। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो साथियों यही है, 26 नहीं है। ठीक है ना, 25 है क्यों निरसित हुआ है। ठीक है, नए जुड़े भाग कौन कौन से, वो भी मैं आपको बता देता हूं। 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क, ये जो है नए जुड़े हैं। ठीक है ना, अब यहां पे यदि देखोगे तो 4 क इसके अंदर जुड़ा है, 9 क इसके अंदर जुड़ा है, 9 ख इसके अंदर जुड़ा है, और 14 क इसके अंदर जुड़ा है, यानी कि भाग के उपभाग जुड़े हैं। ठीक है ना, कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि भाई 22वां था और 23वां जोड़ दिया, ऐसा नहीं है, उपभाग जुड़े। अब यदि गणना की दृष्टि से आप देखोगे तो आप गिनोगे कि पहले 26 हुए, फिर देखो ये एक जो है साथियों, एक यहाँ पे निरसित किया गया है, भाग 7। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसलिए अब जो है गणना की दृष्टि से कितने हैं? 25 है। ठीक है ना, ये बिल्कुल क्लियर है, ऑथेंटिक पुस्तकों का सहारा लेकर, और आपको बिल्कुल सही जानकारी जो है वो ये ध्यान में रखनी है। अब कहीं पे क्या लिखा हुआ है, कहीं पे क्या है, वो देखो, अलग अलग लेखकों की अलग अलग सोचने की दृष्टि है। प्रश्न बनाने वाला एग्जामिनर भी कई बार अलग अलग तरीके से सोचकर प्रश्न देता है, लेकिन जो
मूल बात है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में अब नहीं रहना चाहिए, समझ रहे हैं आगे। अब आते हैं अपन प्रमुख अनुसूचियों पे, ठीक है। अब अनुसूचियां यहां से ध्यान रखना कि मूल जो संविधान था उसमें 8 थी और अब जो है वो 12 अनुसूचियां हैं। अब अनुसूचियों पे कई बार प्रश्न आते हैं, मैंने हालांकि याद करवाई थी रीट क्रैश कोर्स के समय, लेकिन अब जो है वापस एक बार मैं आपको कोशिश करता हूं कि याद हो जाए आपको तो बढ़िया है, क्योंकि उसको उस क्लासेस को रीट वाली दिए को भी 1-1.5 महीना हो गया, तो दिमाग में से क्या पता आपके चली भी गई हो, वापस ध्यान नहीं दिया हो आपने। तो अब जो है अपन इसको और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो प्रथम अनुसूची यानी प्रथम है, पहले साथियों संविधान की बात करनी है तो अपने देश की बात होगी, अपने संघ की बात होगी और राज्यों की बात होगी, ठीक है। तो यानी कि संघ और उसका राज्य, जब इनकी बात करेंगे तभी तो इनमें लागू होने वाले नियमों की बात करेंगे। तो पहली अनुसूची का काम समाप्त, कि पहली अनुसूची में क्या है, संघ और उनके राज्यों से संबंधित है, ठीक है। फिर देखो द्वितीय अनुसूची। अब मान लीजिए कि आप किस लिए तैयारी कर रहे हैं कि सर हमें नौकरी मिल जाए। अब ज्यादातर को पूछे ना तो नौकरी के पीछे सबके उद्देश्य सिर्फ उनको सैलरी नजर आती है, ठीक है ना, अधिकांश की। वो मैं नहीं कह रहा भी 10-15% कोई हुई जगह जाने सोच थोड़ी अलग है, बाकी 90% की सोच तो यही होती है कि सैलरी क्या लगते ही कितनी है। पहले हम भी, यहां तक कि मैं भी जब तक बेरोजगार था पहले ये ध्यान रखते थे कि भाई लगते ही प्रोविजन में कितनी मिलेगी, कि अब तो 7वां वेतन लग चुका है, अब ऐसे हैं, अब तो 23,700 मिलेगी, पर ठीक है यार 23,000 में तो अपन मौज हो जाएगी। और उसके बाद में कि उसके बाद लगभग डबल है। तो यही सोच जो है एक तरह से अच्छा भी है कि ये मोटिवेशन देती है कि पढ़ो यार, कि यहाँ प्राइवेट नौकरी आप करोगे तो भी आपको कोई 40-45 हजार सैलरी एकदम से देगा नहीं, और यहाँ पे तो है आप मेहनत करेंगे तो मिलेगी, तो एक मोटिवेशन है, अच्छा है। चलिए यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूं कि द्वितीय अनुसूची है साथियों, मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हो तो आपके मतलब पहली चीज दिमाग में क्या आती है, सैलरी आती है। तो यहाँ पे भी क्या है, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन, ठीक है। पहले तो संघ की बात होगी, दूसरी यदि बात आती है तो क्या अब नौकरी की बात है तो यहाँ पे जो है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और ये चीजें आएगी। फिर इसके आगे बात करेंगे, हाँ चलो नौकरी फिक्स होगी, फिर आपके पास में कई सारे शपथ पत्र भरा कर लेंगे, सब कुछ करेंगे कि भैया आप धूम्रपान नहीं करोगे, आपके 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, आपके घर में शौचालय बना होना चाहिए, काफी सारे आपके शपथ पत्र लेंगे। तो यानी कि इसके बाद में आप नौकरी की नियम और शर्तें मानोगे। तो तृतीय अनुसूची के अंदर साथियों क्या आ जाएगी, शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप, ठीक है। इसी तरीके से याद करना है। देखो पढ़ाई को जितना रोचक इजी बनाओगे उतना आपके लिए बढ़िया बेहतर होगा, और जितनी टेंशन लो उतनी कम है। मैं ही टेंशन दे दूं, अगर आप चाहो मैं खुद भी टेंशन आप पे पढ़े भेज सकूं, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी टेंशन कम हो जाए। तो तीसरी अनुसूची में ये ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रखना कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के जो है शपथ का प्रावधान अलग से है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 के अंदर, उपराष्ट्रपति का 69 और राज्यपाल का है 159 के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज अलग से आपको ध्यान रखनी है भाई। ध्यान से यदि क्लास भी देख ली तो आप वास्तव में पाओगे कि सवाल इसके बाद में क्या करें, आप सवाल मिलाया करें, देखा करें कि वास्तव में काम की है या चीज नहीं है। वैसे 2 लाख सदस्य ऐसे ही नहीं जुड़ते, काम की होती है तभी, क्योंकि अपन ने कभी सब्सक्राइब करने का कहा नहीं, और विद्यार्थियों को पता है कि सब्सक्राइब काम की चीज है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आगे भी काम आना है, और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे लगते नहीं है, ठीक है ना। अब देखो चौथी अनुसूची की बात करते हैं, ठीक है। एक एक चीज आपको याद हो जाएगी, ये बात पक्की है। चौथी अनुसूची में आता है साथियों, राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों का विवरण है, ठीक है ना। राज्यसभा के अंदर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सीटों का है, देखो सीटों का वर्णन है, ये ध्यान रखना। क्या याद रखना है, सीटों का वर्णन, सीट कुर्सी, ठीक है ना, कुर्सी के पैर कितने होते हैं, 4। तो चौथी अनुसूची के अंदर ये जो है इनकी राज्यसभा के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों का वर्णन है, ठीक है। चलिए 5वीं पे आते हैं, चौथी आपको याद हो गई। 5वीं अनुसूची, यदि 5 ऐसे लिखते हैं और कई जने फटाफट लिख देते हैं ऐसे, तो ऐसे लिखते ही सीधा एस सी और एस टी ध्यान रखना है, ठीक है। 5 अपन कई बार क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो ऐसे लिखते ही क्या है, एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का जो वर्णन है वो आपके 5वीं अनुसूची के अंदर आता है। तो ये भी आपको हो गई याद, लोड नहीं लेना, ठीक है। 6ठी अनुसूची के अंदर साथियों मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय के अनुसूचित क्षेत्रों का वर्णन है 6ठी अनुसूची के अंदर। अब यहां पे ये याद रखना कि मित्र, यहां पे एक ट्रिक थोड़ी सी याद रख लो, मित्र
चलिए इसको थोड़ा सा अपन संशोधित करते हैं। इसको ऐसे याद रखें साथियों, असम में मित्र, ठीक है, असम में मित्र। इससे क्या होगा कि असम आपको सीधा याद, में से मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी कि 4, ठीक है ना, 7 सिस्टर में से 4, तो 4 आपके याद हो जाएंगे। मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन संबंधित प्रावधान है, ठीक है। असम में मित्र ऐसे याद रख लेना, पहले मैं अलग बता रहा था लेकिन थोड़ा और इजी कर देते हैं तो ये जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। 7वीं अनुसूची साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स से 7वीं और स से शक्ति विभाजन, ठीक है, यानी कि राज्य और केंद्र की शक्तियों का विभाजन। भैया ये अगर अलग अलग नहीं किया कि राज्य के पास कौन सी शक्ति है, केंद्र के पास कौन सी शक्ति है, तो आपस में ही भिड़ जाएगी, ठीक है ना। तो इनको आपस में नहीं भिड़े, इसलिए क्या किया है इन्होंने कि शक्ति विभाजन किया है। और 7 फेरों के 7 वचन में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है, इसलिए 7वीं अनुसूची के अंदर शक्ति विभाजन है, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची के अंदर साथियों क्या है, शक्ति विभाजन, किसके मध्य, राज्य और संघ के मध्य। अब शक्ति विभाजन से मतलब है कि फिर आपके संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आ जाएगी। संघ सूची यानी कि ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ यानी कि केंद्र को है। राज्य सूची ऐसे विषय जहां पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। समवर्ती सूची जहां पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी है और केंद्र को भी है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का ज्यादा मान्य है। सिंपल, सो सिंपल, ठीक है। अब यहां पे भी देखो साथियों कैसे है, अब गणना के आधार पे मूल विषय जो है संघ सूची के अंदर 97 थे, वर्तमान में 98 है, लेकिन गणना के आधार पे पूछा जाए तो 100 है। प्रश्न की प्रकृति और ऑप्शन के ऊपर आपको प्रश्नों को सही करना है, ठीक है। मैंने पूरी डिटेल, तीनों डिटेल आपको यहां पे बता दी है। राज्य सूची के अंदर साथियों मूल 66 थे, वर्तमान में 59 है, लेकिन गणना के आधार पे पूछे तो 61 है। समवर्ती सूची में मूल में 47 थे, वर्तमान में 52 है और गणना के आधार पे भी 52 है, ठीक है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है विषय, आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना, कि कौन सी मूल कितने थे और वर्तमान में कितने हैं, ये अच्छे से याद होना चाहिए। एक से दूसरी बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, और किसके अंदर है वो जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची में क्या है साथियों, 8वीं अनुसूची के अंदर भाषा है, ठीक है ना। भाषाएं जितनी है वो सारी की सारी 8वीं अनुसूची के अंदर है। अब देखो भाषाओं से संबंधित समझना है एक बार। मूल रूप से जब संविधान बना तब इसके अंदर 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, ठीक है ना। मूल रूप से जब संविधान बना तब 14 भाषाओं को शामिल किया। वर्तमान में भाषाओं की संख्या है 22, वर्तमान में भाषाओं की संख्या है 22। संविधान संशोधन लागू हुए, ठीक है ना, उसके बाद में इनके अंदर परिवर्तन आया। जैसे 21वें संविधान संशोधन से 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई, 71वें संविधान संशोधन से 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा जोड़ी गई, आपके कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। यदि याद नहीं रहे तो इसकी एक ट्रिक है, ऐसे याद रखना, कॉमन, ठीक है ना, या ये कॉमन याद रखोगे तो क्रम याद रह जाएगा। बाकी जैसे नमक याद रख दोगे ना तो नमक से भी ये बन जाएगी नमक, ठीक है ना। लेकिन कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 19वीं से लगाकर 22वीं भाषा जो है साथियों वो 92वें संविधान संशोधन से जोड़ी, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और ये संशोधन के बाद में जोड़ी गई है ना, यानी कि मूल भाषाएं जो थी और उसके बाद में संशोधन के द्वारा जो जोड़ी गई है 6 और 2 8 भाषाएं, ठीक है ना। ये देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे 4, 8 भाषा, ये 8 इंपोर्टेंट है। संशोधन कौन कौन से याद रखने हैं, 21वें से सिंधी जोड़ी है, 71वें से कॉमन जोड़ी है और 92वें से ये जोड़ी है। अब इसमें भी है ना साथियों एक ट्रिक है कि बूढ़ी डोकरी, ठीक है, डोकरी केड़ी वे, बुढ़ी वे, बूढ़ी डोकरी मेथी थाली में खावे, मेथी थाली में खावे, ठीक है, बूढ़ी डोकरी मेथी थाली में खावे, बस यहां याद रखना, ठीक है। इसी तरीके से याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो टेलीग्राम पे अपन ने डाली भी थी उस समय और संजोग से प्रश्न बना, ऐसे कैसे, सारी भाषाएं सबके दिमाग में ये होता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी है तो वो तो शामिल होगी होगी, लेकिन अंग्रेजी शामिल नहीं है इन 22 भाषाओं के अंदर। ध्यान रखना, इन 22 भाषाओं में ये इंपॉर्टेंट चीज है, अंग्रेजी शामिल नहीं है। और
सुमेलित वाला वो ऐसा ऐसा ही प्रश्न आया था आपके कि इसमें से 3 में अंग्रेजी दे रखा था, 1 में अंग्रेजी नहीं था, और जिन विद्यार्थियों ने उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया था टेलीग्राम पे, उन सभी के सही हुआ। ठीक है, ये मतलब एक एग्जामिनर की भी सोच यही होती है, जो हम भी प्रश्न देते तो हमारी सोच भी यही होती है, तो एग्जामिनर की सोच कोई अलग नहीं होती है, इससे साबित होता है। और जो वहां पे अभ्यास करवाया वो आपके वहां पे आ गया। चलो अपना गुड लक है, आप लोगों का गुड लक है कि वो बताया वही आ गया और वो प्रश्न आपके सही हुआ। ठीक है, यहां तक आपके चीजें क्लियर हो गई है। अब आते हैं साथियों अपन 9वीं अनुसूची पे। ठीक है, 9वीं अनुसूची में क्या है साथियों, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, कि इसमें जो जोड़े गए विषय है 9वीं अनुसूची में कुछ डाल दिया है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्यों, 8 ही थी, 8 के बाद में 9वीं अनुसूची। ठीक है, अब 10वीं 11वीं 12वीं ऐसे है। 10वीं अनुसूची के अंदर साथियों दल बदल संबंधित प्रावधान है। अब देखो 10वीं का द और दल बदल का द, इससे आपको याद रखना है। ठीक है, 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल संबंधित प्रावधान है। ठीक है ना, कोई नेता है वो अपना दल बदल देता है, उससे संबंधित प्रावधान है, और ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है ना, यहाँ पे दल बदल संबंधी जो प्रावधान है वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा है। 52 गज का दामन। ठीक है, 11वीं अनुसूची के अंदर क्या है साथियों, पंचायतों की शक्तियां। ठीक है, पंचायतों की शक्तियां और प्रावधान, और इसमें कितने नियम है पंचायतों के, ग्राम पंचायतों के 29 नियम है। ये नियमों की संख्या आपको याद रखनी है। ठीक है, 11वीं के अंदर आपको याद रखना है कि पंचायतों की शक्तियां है और 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। 12वीं के अंदर नगर पालिका, 11वीं के अंदर पंचायत और 12वीं के अंदर नगर पालिका की शक्तियां, और नगर पालिका की शक्तियों में विषय है 18। यहां पे याद रखना है कि पंचायतों की जो है साथियों वो है 29 विषय और यहां पे है 18 विषय। ठीक है ना, और इसे 74वें संविधान संशोधन से, मतलब ये बैक टू बैक याद रखना है। 11वीं और 12वीं को आप साथ में याद रखें तो ये अच्छी तरीके से याद होगी कि 11वीं में पंचायत है, 12वीं में नगर पालिकाएं हैं। ठीक है, और 11वीं अनुसूची के अंदर 29 नियम है, 29 विषय है, और वहां पे जो है विषयों की संख्या 18 है। ठीक है ना, यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन है, वहां 74वां संविधान संशोधन है, बस हाथों हाथ ही आपको याद हो जाएगी। और इस तरीके से आपको 12 की 12 अनुसूचियां याद हो जानी है। नहीं समझ में आई अभी भी एक बार वीडियो वापस देख लेना, बिल्कुल एकाग्रचित होके, आपको इसके बाद में इसे वापस पढ़ने की आवश्यकता तक नहीं पड़ेगी। आपके जितने प्रश्न आपके सामने आएंगे वो सारे के सारे सही होंगे और इसमें से प्रश्न बाहर जाने की संभावना भी नहीं लग रही। अब बात करें साथियों भारत के संविधान की विशेषताएं, इन शॉर्ट सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा जाए तो वो आपके भारत का संविधान है। अब यहां पे लिखित संविधान से तात्पर्य यह है साथियों, ऐसा नहीं है कि ये भारत का ही लिखा हुआ है कि भाई ब्रिटेन का संविधान जो है वो लिखित संविधान नहीं माना जाता तो क्या वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है, लिखा हुआ वो भी है। ठीक है, लेकिन वो लचीला होता है थोड़ा सा। ठीक है, यहां लिखित और अलिखित का मतलब यह है साथियों कि वह संविधान जिसके लिए स्पेशल कोई संविधान सभा का निर्माण किया गया है, स्पेशली उसके लिए कोई प्रक्रियाएं चली है, तब तो वो क्या है लिखित संविधान के अंदर आता है। और यदि कोई ऐसी विशेष प्रक्रिया या संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ है तो वो लिखित संविधान के अंदर नहीं आता। बस ये चीज है, ऐसा नहीं है कि लिखित नहीं है तो वो किसी को याद ही है। भाई याद हुआ उम्र को कोई पट्टा थोड़ी है फिक्स, वो गियो प्रो तो आधा नियम तो भूल जाए, धीरे 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 गौण हो जाए। तो यानी कि लिखित से मतलब है स्पेशल कोई संविधान सभा का गठन किया गया है तो वो लिखित संविधान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस चीज को ऐसे कैसे याद रख लेना, आपके संविधान की विशेषता याद हो जाएगी। सबसे बड़ा लिखित संविधान जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, अनम्य भी और नम्य भी, यानी कि कठोर भी लचीला भी, एकल नागरिकता व एक राजभाषा वाला संविधान है। ये पूरी की पूरी साथियों आपके संविधान की विशेषता इन शॉर्ट पूरी आपके आ गई है। ठीक है ना, इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना। एक एक शब्द के अंदर मैंने आपके सारी विशेषताएं यहाँ पे दे दी है, एक पंक्ति के अंदर आपको सारी की सारी याद हो जानी है। ठीक है, अब कई जना के गुरुजी आजकल आपकी स्पीड बहुत बढ़ गई है, फटाफट चलते हो। भाई स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो आप लोगों की ही डिमांड रहती है सर ये भी क्लास दो, वो भी क्लास दो, वो भी दो, तो भाई देंगे कैसे जब कोर्स फिर खींचना तो पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कोर्स खींचने के चक्कर में मैं कहीं आपको बिल्कुल मैटर ही नहीं दे रहा हूं या सही तरीके से नहीं करवा रहा हूं, वो नहीं है। बस ये है
कि अपन बीच में बातें नहीं करते हैं ज्यादा, बस वो है कि अपने क्लास जो है फ्लो में चलती है, वो चलती रहती है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए बड़ी काम की चीज है। भारतीय संविधान के लिए देखो, अब जो है भारतीय संविधान ऐसा नहीं है कि भाई किसी के मन में विचार आया और डायरेक्ट ले लिया, पहले बहुत अध्ययन किया गया है, सभी देशों के संविधान नियम वगैरह उनको खंगाले गए हैं, इसीलिए तो संविधान सभा का गठन होता है, कई मीटिंगें चलती है, किसी का विरोधाभास होता है, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। भाई अपन घर में खाली एक ब्याह मारना हुआ तो भी हतरे बात आगे बची हुए है, ठीक है। एक घर बनाना है तो भी उसमें भी कई बार टूट भाग होती है, ये यहाँ बना दिया उसको तोड़ के वापस ये करना है, सभी ये होता है। इतने बड़े देश को चलाने के लिए संविधान बनाना है तो उसके लिए आप समझ सकते हो कि कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे। तो यहाँ पे साथियों 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, 60 देशों का अध्ययन किया गया, उसके बाद में अपना संविधान अस्तित्व में आया है। आधा इसे उधार का संविधान, बैग ऑफ बोरो, आइवर जेनिंग ने कहा। किसने कहा? आइवर जेनिंग ने। आइवर जेनिंग ने उधार का संविधान कि भाई कहीं से ये चीज ली है, कहीं से एकल नागरिकता ली है, कहीं से आपातकाल संबंधित प्रावधान ली है, कहीं से अनुसूचियां ली है, कहीं से क्या लिया, यानी कि उधार का संविधान है, सब जगह से लेकर अपन ने अपना संविधान बना दिया है। जो परफेक्ट चीजें थी वो सारी की सारी अलग अलग जगह से ले ली। तो ये तो बैग ऑफ बोरो है, वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया। आइवर जेनिंग ने कहा वकीलों का स्वर्ग भी कहा कि ये मतलब विवादों को जन्म देता है, भारत का संविधान के विवादों को जन्म देता, वकीलों की मौज है, वकीलों का स्वर्ग है, ये भी कहा गया। तो वकीलों का स्वर्ग भी कहा है, ठीक है ना, वकीलों का स्वर्ग कहा। सबसे बड़ा स्रोत संविधान निर्माण के अंदर अपना जो वर्तमान संविधान अस्तित्व में, उसमें सबसे बड़ा स्रोत जो है साथियों, जहां से सबसे ज्यादा प्रावधान लिए गए, लगभग 75% उसमें से प्रावधान ले लिए गए, वो है आपका 1935 का अधिनियम। 1935 का जो अधिनियम है उसके अंदर से ज्यादातर प्रावधान ले लिए गए, ठीक है। अब देखो अलग अलग देशों से साथियों क्या क्या लिए गए, तो इंग्लैंड कहूं या ब्रिटेन कहूं एक ही समझना, ठीक है ना। अब कई जनों के ये भी मस्तिष्क में रहता है, हालांकि ये अलग अलग कैसे हैं वो भी अपन ने विश्व ज्योग्राफी वाली क्लास के अंदर समझा था, लेकिन यहाँ पे जो है यानी कि ब्रिटेन कहो या इंग्लैंड कहो, वहां ब्रिटिश देश से जो लिए गए हैं वो प्रावधान। तो उसकी एक साथियों ट्रिक है कि राम विकास पर एक महालेख उतारो। याद हो जाएगा ना, बिल्कुल इजी है। राम विकास पर एक महालेख उतारो, राम विकास पर एक महालेख उतारो। अब देखो राम विकास पर एक महालेख उतारो, इस तरीके से इसको बांटना है। देखो रा से यानी कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, जो संवैधानिक स्थिति है वो यहां से ली है। म यानी कि मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामुदायिक उत्तरदायित्व, ये एक एक चीज टुकड़ों में बांट कर है, ठीक है ना। राष्ट्रपति पूरा नहीं, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति वो ली गई है, महाभियोग अलग से लिए गए, सब अलग अलग है। म से मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, एक डूबेगा सब डूबेंगे वो वाला सिद्धांत, ठीक है। वी का मतलब है विधि निर्माण प्रक्रिया या विधि का शासन, वो लिया गया यहां से। का यानी कि कानून निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि विधि से संबंधित थी। स यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है ना, संसदीय और मंत्री परिषद, ये ध्यान रखना, संसद आ जाए मंत्री परिषद आ जाए, सीधा सीधा ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा एकल नागरिकता का प्रावधान यहां से लिया, कलेक्टर का पद यहां से लिया गया, महालेखा परीक्षक का पद यहां से लिया गया, और उत्तरदायित्व शासन जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अब ब्रिटेन के दो चाहे इंग्लैंड के दो, एक ही बात है। और राम विकास पर एक महालेख उतारो और इसको आप कॉपी में उतारो और इसको फिर याद कर लो, तो जितने सारे प्रावधान है वो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे, कहीं कोई समस्या होने वाली आपके नहीं है। सर क्लास में हूं, ठीक है ना, तो इसके साथ में ये चीज आपके क्लियर हो जाएगी। अब देखो अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, इसकी ट्रिक, ठीक है ना। अम्मी ने, बिल्कुल इजी ट्रिक है, मजा आ जाएगा। अम्मी ने नई आदिमूली राम को रावपरा। अब क्या गुरुजी याद कौन है, तो याद कौन है तो सीधे ही डायरेक्ट याद कर लीजिए कि अमेरिका से क्या क्या लिया। नहीं याद हो तो फिर ये तरीका है, अम्मी ने नई आदिमूली राम को रावपरा। ये 2016 के समय मेरी बनाई गई ट्रिक है, आप देख लो कितने साल हो गए अभी तक चल रही है। यानी कि अम्मी यानी कि अमेरिका, ये ध्यान रखना, अम्मी से बनेगा अमेरिका। और इसके अलावा देखो नई यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। आदि मूली, इसको क्या करना है, एक्सचेंज करना है, इसको यहां लेना है, इसको यहां लेना है, यानी कि मूल अधिकार, ठीक है। राम यानी कि राष्ट्रपति और ये पहले यहां ये जो राम लिखा है ना,
ये राम का मतलब है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, वो यहां से ली गई है। राउपुरा यानी कि राष्ट्रपति और उपरा यानी कि उपराष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो पद है वो अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है ना। और एक इसके अलावा विधि का समान संरक्षण, ये कल मूल अधिकार के अंदर भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। विधि का समान संरक्षण जो है वो भी आपके कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अब बात करते हैं साथियों कनाडा से क्या लिया गया। संघ का नाड़ा, ऐसे भी याद रख सकते हो, संघ का नाड़ा यानी संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है वो यहां से लिया है, संघात्मक शासन यहां से लिया है और अवशिष्ट विषय जो है वो यहां से लिए हैं। संघ से संबंधित यदि कोई बात आती है ना तो ध्यान रखना कि वो कनाडा से लिए गए हैं, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया है, और आयरलैंड से प्रश्न बहुत बनते हैं, आयरलैंड वाले प्रश्न भी बहुत बनते हैं। अनी रानी रास के 12 आदमी, ठीक है, बिल्कुल आराम से अनी रानी रास के 12 आदमी। जीके ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल आराम से आप हंसते हंसते आपको याद है भाई, कहीं भी आप मतलब कहीं भी कुछ भी पूछ लेना, आपको बस ये दिमाग में चीज है और आपका कितना समर्पण है वो आपको इसके मतलब आपको कंपटीशन में आगे करेगा, सीधी सी बात है। तो अनी रानी राज के 12 आदमी, ठीक है, यानी कि आज से तो मतलब है आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड, और ताकि इससे याद रहेगा। नी से मतलब है नीति निर्देशक तत्व, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आयरलैंड से ली गई है वो यही है, और अगली क्लास में अपन को इसे ही पढ़ना है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व, रानी यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब मैंने कहा ना एक एक चीज टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर, जहां से जो अच्छी थी वहां से वो ले ली। क्या भैया गुलाब जामुन जगदीश मिष्ठान भंडार का बढ़िया है, बटू ले लिया, भाई घेवर जो को और दूसरा बढ़िया बटू ले लिया, मतलब अलग अलग जगह जहां पे जो चीज पसंद आई वहां से वो छांट छांट के ले ली, ठीक है। एक पहला कहानी ढूंढता के कुछ चक्के दियो कुछ मके दियो ढेबेरो पेट भर गयो, ठीक है ना। ऐसे वो कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मजा आता था, बचपन की तो यादें ही अलग होती है। और काफी सारी चक्का मक्का वाली कहानी तो कई सारे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने सुनी होगी, और कई जो है दादी नानी से आज भी बच्चे सुनते हैं, ठीक है ना। और उनका अपना एक अलग मतलब एक अलग ही उसका एहसास होता है। यदि उन बातों को वापस भी सोचते हैं तो यार कितने बढ़िया खुश थे उस समय, और अब जो है दुनिया भर की सब चिंताएं लेकर घूमते हैं। चलिए, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है साथियों वो यहां से लिए गए। फिर क्या है, अनी रानी राष्ट्र के 12 आदमी, ठीक है ना, यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं वो यहां से लिया जाते हैं, यानी 12 सदस्यों का मनोनयन है वो प्रक्रिया वो भी कहां से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई, सीधा सीधा याद रखना, डायरेक्ट ही सीधा ही, और समवर्ती सूची ली गई और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, ठीक है ना। क्या क्या लिए गए हैं, प्रस्तावना की भाषा ली गई है और समवर्ती सूची ली गई है और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है साथियों वो है आपके प्रस्तावना की भाषा। इसको आपको भूलना नहीं है, प्रश्न बनेगा तो यहां से बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। फ्रांस से क्या लिया है कि फ्रांस व समागण बंधु, ठीक है, ऐसे याद रखना, फ्रांस व समागण बंधु, ठीक है, यानी फ्रांस व, स्व यानी कि स्वतंत्रता, समा यानी कि समानता, गण यानी कि गणतंत्र, और बंधु यानी बंधुता, ये शब्द जो है वो फ्रांस से लिए। फ्रांस व समागण बंधु डायरेक्ट याद होना चाहिए। अनी रानी राष्ट्र के 12 आदमी, ठीक है, फ्रांस व समागण बंधु, संघ का नाड़ा, अम्मी ने नई आदिमूली राम को राउपुरा, डायरेक्ट सारी चीजें जो है दिमाग में छपी हुई है, कहीं से कुछ पूछो डायरेक्ट ही निकलनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से अपने आप को तैयार करो। नहीं कर सकते हो तो मैंने साथ साथ में ये चीजें डायरेक्ट भी बताई है, डायरेक्ट याद रह जाए तो बेस्ट है, और डायरेक्ट याद नहीं रहता तो ट्रिक बेस्ट है, ठीक है। चलिए, सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य लिए हैं, पंचवर्षीय योजना ली है। एक छोटा तरीका यदि आप याद रखना चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, रुमुकड़ा। रुमुकड़ा यानी क्या होते हैं, छोटे छोटे रमकड़ा खिलौना है, नहीं, गलियाकोट डूंगरपुर का फेमस स्थान ध्यान है, ठीक है। रुमुकड़ा यानी रूस, रूस यानी कि रूस, और मूक को यानी कि मूल कर्तव्य, ठीक है। और पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान है वो भी कहां से लिया गया है साथियों, वो भी आपके सोवियत संघ रूस से लिया गया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, दंश धन, ठीक है, दंश धन यानी कि दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन, ठीक है। जर्मनी से क्या लिया है, जर्म आपात, ठीक है, जर्म आपात, जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा मूल अधिकारों का निलंबन जो है वो चीज आपके जर्मनी से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, जापान से क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है।
तो यानी कि जिस देश से जो चीजें ली गई है वो न सिर्फ आपको यहां पता है, बाकी अपन ने क्या किया है, इनको याद भी कर लिया है कि यहाँ ये चीजें इस तरीके से याद कर रही है। ठीक है, तो आज की क्लास की स्लाइडें साथियों वो भी हो गई पूरी, और इस तरीके के साथ भाई जो भी बंधु हो जिन्हें मैसेज करिए सर संविधान की विशेषताएं नहीं बताई, आप तो स्किप कर गए, आप तो टॉपिक पूरा ही नहीं पढ़ाते हो भाई दामिनीरा दांत नहीं गिने जाए, बाकी थे तो कोई कसर ही को छोड़ो गिनने में। ठीक है, फिर भी चलो आप सभी का ही चैनल है ये, और आप सभी की जो इच्छाएं हैं वो सिर आंखों पर है, और सारी की सारी पूरी करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। देखो हमारे हाथ में जो है, सीमित संसाधनों में जो किया जा सकता है वो सारी चीजें हम करने की कोशिश करते हैं कि विद्यार्थी जो है कहीं से भी किसी भी तरीके से लाभान्वित हो, बस यही प्रयास रहता है। तो इच्छाएं जो है साथियों देखो किसी की कभी पूरी नहीं होती, ठीक है ना, हर व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती जाती है कि सर इतना कर रहे हैं, सर करंट भी पढ़ा दो, सर आप साइंस क्यों नहीं पढ़ाते, आप साइंस भी पढ़ा दो, सर फलानी क्लास बाकी रह गई, सर हमारी दे दो, सर पीटीआई की दे दो, सर एलडीसी की दे दो, सर तो है एक और थे हो 2 लाख भी हल्ला। ठीक है, तो सर क्या करे बताओ। तो जो चीजें हैं साथियों जितनी हो सकती है लिमिटेशन के अंदर वो सारी फिर भी करने की कोशिश रहती है, लेकिन फिर भी चलो जितना प्रयास हो सकेगा, मेरे से जितना हो सकेगा उतना सारा मैं करने की कोशिश करूंगा। और आज की क्लास में साथियों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।